नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। एक तरफ जापानी कंपनी का 35 लाख सालाना का आलीशान पैकेज और विदेश में ऐशो आराम की जिंदगी, तो दूसरी तरफ देश सेवा का वो कठिन रास्ता जहां कामयाबी की कोई गारंटी नहीं थी। नागपुर के अर्चित चंदक के सामने जब ये दो रास्ते आए तो उन्होंने वो किया जो हर कोई नहीं कर सकता। आज अर्चित एसपी के पद पर रहकर एआई के जरिए पुलिसिंग को हाईटेक बना रहे हैं। अर्चित चंदक ने महाराष्ट्र नागपुर से अपनी पढ़ाई खत्म की थी। उन्होंने देश के सबसे टफ एग्जाम आईआईटी जेईई, जो कि देश में सबसे कठिन एग्जाम है, उन्होंने उसमें एग्जाम दिया, बल्कि टॉप भी किया, जिसके बाद कई विदेशी कंपनी उन्हें हायर करना चाहते थे। लाखों की सैलरी का ऑफर भी दिया गया, लेकिन अर्चित ने सब कुछ ठुकरा दिया। वो चाहते तो एक आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की सेवा को चुना और यूपीएससी दी और सिलेक्ट भी हुए। आज वो आईपीएस बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। नागपुर के एक बेहद साधारण परिवार से निकलकर सफलता के शिखर तक पहुंचने की कहानी है अर्चित चंदक की। बचपन से ही वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे थे। उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि उन्हें आईआईटी की पढ़ाई करनी है। 2012 में उन्होंने आईआईटी जेईई एग्जाम दिया और टॉप किया। उनका आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हो गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बीटेक डिग्री ली और कोर्स पूरा करते ही उन्हें कई कंपनियों से ऑफर मिलने लगा। एक कंपनी ने तो 35 लाख रुपए सालाना की जॉब ऑफर कर दी, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया और यूपीएससी की तैयारी में लग गए और देश की सेवा में जुट गए। फिर आया साल 2018, जहां उन्होंने पहले ही कोशिश में यूपीएससी क्रैक कर दिया। ऑल इंडिया 184वीं रैंक हासिल कर भारतीय पुलिस सेवा का हिस्सा बनने वाले अर्चित चंदक के सफर की शुरुआत महाराष्ट्र के भुसावल से हुई। यहाँ के बाजारपेट थाने में बतौर थाना प्रभारी उन्होंने अपनी पहली जिम्मेदारी संभाली। अपनी ईमानदारी और जन सरोकार के कामों से उन्होंने बहुत जल्द ही स्थानीय लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली। काम के प्रति उनकी निष्ठा के चलते बहुत कम समय में उन्हें प्रमोशन मिला और उन्होंने नागपुर में डीसीपी का पदभार संभाला। एक थाना प्रभारी से अपना सफर शुरू करने वाले महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी अर्चित ने मई 2025 से अकोला जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन अर्चित के लिए ये काफी नहीं था। उन्हें अपने काम में और बदलाव लाना था और लोगों के लिए जो सेवा का काम कर रहे हैं उसमें भी कुछ नया करने की चाह थी। और फिर उन्होंने लॉन्च किया त्रिनेत्र। क्या है त्रिनेत्र? एसपी अर्चित चंदक की लीडरशिप में जिला त्रिनेत्र की शुरुआत की गई। ये एक एआई बेस्ड प्रोडक्टिव पुलिसिंग सिस्टम है। जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया। त्रिनेत्र ये सिस्टम कानून लागू करने वाली एजेंसियों के सोचने, प्लान बनाने और काम करने के तरीके को बदल रहा है। अपराध से जुड़े अलग अलग रिकॉर्ड जैसे एफआईआर, एहतियाती कार्रवाई, बीट इंटेलिजेंस और व्यवहार के पैटर्न को एक साथ लाता है। उन्हें तुरंत काम में लाए जा सके, उसे सुझावों में बदला जाता है। और इस सिस्टम का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो पता है क्या है? रिपीट ऑफेंडर रिस्क स्कोर, यानी कि RORS, जिससे किसी भी अपराध का बार बार होने, अपराध की गंभीरता का आंकलन और आने वाले खतरों की पहचान जल्दी किया जा सके। मतलब सिंपल है लेकिन दमदार कि पुलिसिंग को सिर्फ एक्शन ही नहीं, प्रिवेंशन पर भी फोकस करना चाहिए, जो कि ये पॉसिबल है अर्चित की वजह से। और पेट्रोलिंग अलग तरह से होती है तो अपराध होने से पहले ही उसकी काउंसलिंग भी की जाती है, इसके तहत नजर रखी जाती है और माहौल में सुधार की कोशिश भी की जाती है। आज अर्चित सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं, बल्कि वो एक विजनरी है जो अपनी काबिलियत और तकनीक के दम पर खाकी का भविष्य बदल रहे हैं। त्रिनेत्र जैसे डिजिटल सिस्टम के जरिए उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर देश के सबसे बेहतरीन दिमाग देश की सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने में लग जाए तो व्यवस्था को बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यही बात अर्चित कर रहे हैं और अमल में भी ला रहे हैं अपने बदलते हुए तरीके से, तौर तरीकों से, जिससे पुलिसिंग डिपार्टमेंट में तो बदलाव आ ही रहा है, लेकिन लोगों की जिंदगी में भी बड़ा बदलाव आ रहा है। बहरहाल आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।